इसी रास्ते से आखिरी बार गांधी जी गए थे और ये उनके पैर के निशान हैं। और सामने जो वो आप जगह देख रहे हैं वहां पर गांधी जी को गोली मारी थी नाथूराम और गोडसे ये ने। है जलियांवाला बाग हत्याकांड का एक दृश्य और ये जगह है जहां पर गांधी जी बैठते थे, उनके खड़ाऊ, उनका डंडा। It's euro 80 or 100. Any travel scam? Yeah, net. What kind of food you try in Delhi? Cheese inside. मृत्यु के बाद गांधी जी के पार्थिव शरीर को इसी बेड पर लेटाया गया था जहां पर गांधी जी को गोली मारी थी नाथूराम गोडसे ने। और इधर की साइड ये वो जगह है जहां पर गांधी जी बैठकर सभा करते थे। कहां हुई थी गांधी जी की हत्या? कहां है वो जगह जहां पर गांधी जी की हत्या हुई थी? हेलो दोस्तों, तो स्वागत आपका मेरे नए व्लॉग में। और आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं एक ऐसी जगह दिखाने जहां पर गांधी जी की हत्या हुई थी, जहां पर नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी थी और उनकी हत्या कर दी थी। वो जगह एग्जैक्ट, वो लोकेशन, वो जगह, और जहां से गांधी जी चल कर गए थे, वैसे गांधी जी आम दिनों में यानी कि रोज़ दूसरे रास्ते से जाते थे, बट उस दिन उन्होंने वो वाला रास्ता इख्तियार किया, उस रास्ते से गए और वहीं पर नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मार दी थी। तो आज मैं जा रहा हूँ आपको वो जगह दिखाने जहाँ पर नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आप मेरे ब्लॉग में बने रहें। सामने आप देख रहे होंगे कि वो लिख रहा गांधी स्मृति, यानी कि हम अभी म्यूजियम के बिल्कुल सामने खड़े हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं म्यूजियम के अंदर। आप देख सकते हैं ये है गांधी स्मृति म्यूजियम और इधर इसका पूरा एक मैप लगा हुआ है जहां से आप देख सकते हैं कि इस म्यूजियम के अंदर कितने पोर्शन हैं और कहां कहां क्या है। वो बहुत अच्छे से इस म्यूजियम में इस मैप के थ्रू आप समझ सकते हैं। और गेट के पास में ही आपको एक बहुत बड़े बड़े अक्षरों में और एक बहुत बड़ा ब्लैक पत्थर लगा हुआ दिख जाएगा जहां पर गांधी स्मृति लिखा हुआ है। तो दोस्तों, इस टाइम हम आ चुके हैं म्यूजियम के अंदर। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे यहाँ का माहौल कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर अभी 15 अगस्त का टाइम है तो बहुत अच्छे तरीके से सजा भी रखा है। और इधर ये देख रहे होंगे, ये है गांधी जी के वो मेज वगैरह, सारा सामान रखा है। अभी हम अंदर जाएंगे और अंदर जाकर वो जगह दिखाएंगे जहाँ पर गांधी जी को गोली मारी थी। असल में ये गांधी स्मृति म्यूजियम, इसे पहले बिरला हाउस या बिरला भवन भी कहते थे। ये अभी महात्मा गांधी म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। और अगर इसका एड्रेस की बात करें तो नई दिल्ली में ये 30 जनवरी रोड, पूर्व में अलबुकर्क रोड पर स्थित है। इस म्यूजियम में गांधी जी की बहुत सारी चीजें रखी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेज और कुर्सी वगैरह यहाँ पर रखी हैं। और ऐसे ही बहुत सारा सामान इस म्यूजियम के अंदर गांधी जी का रखा है। और यहाँ पर वो जगह भी दिखाई गई है जहाँ पर गांधी जी को गोली मारी थी। और इधर की साइड आप देख सकते हैं प्रोटोटाइप हैंडलूम यानी कि हथकरघा की प्रकृति रखी है। ये वो यंत्र है जिससे धागे से कपड़े बनाए जाते हैं, जैसे कि दरी, चादरें, तौलिया आदि। अभी मैं इसको अंदर से भी दिखाऊंगा। असल में ये वो जगह है जहां महात्मा गांधी ने अपने जीवन के लास्ट 144 दिन बिताए थे, यानी कि आखिरी 144 दिन गांधी जी इसी जगह पर रहे थे। और 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी गई थी, जो कि नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दी गई थी। तो चलिए अब मैं आपको वो हैंडलूम दिखाता हूँ जिससे हाथ से कपड़ा बनाया जाता है, यानी कि ये है वो हैंडलूम। इसमें आप देख सकते हैं धागे भी हैं, एक धागा ताना है, एक बाना है, इसे बुना जाता है और बुनने के बाद में इससे एक कपड़ा बनाया जाता है कुछ इस तरीके से, जैसे कि मोदी जी के हाथ में चादर देख रहे होंगे आप। अंदर की तरफ चलते हैं, म्यूजियम के अंदर जाकर देखते हैं कि क्या है। इधर भी महात्मा गांधी का कमरा, ये है महात्मा गांधी का रूम। पहले हम महात्मा गांधी के रूम की तरफ चलते हैं। पीछे आप मेरे देख रहे हैं, ये है वो रूम। आप देख सकते हैं ये है वो महात्मा गांधी का कमरा जिसमें गांधी जी ने अपने आखिरी 144 दिन बिताए थे। वहां पर लिख भी रहा है एक टाइल्स पे। और सामने की तरफ आप देख रहे होंगे, इसके अंदर अभी जाएंगे हम। जैसे ही आप इसके अंदर जाएंगे आपको दाहिनी साइड एक तख्तनुमा चीज़ दिखेगी। असल में ये वही है जिस पर गांधी जी को आखिरी बार लिटाया गया था, यानी कि उनकी मृत्यु के बाद में। इसी पर गांधी जी को मृत्यु के बाद में लिटाया गया था, वहां पर लिखा भी हुआ है। और इधर की साइड आप देख सकते हैं ये वाला जो बेड रखा है, इस बेड पर गांधी जी जब इस घर में आते थे तो इसी बेड पर लेटते थे, यानी कि अपना आखिरी साल इसी बेड पर गुजारे हैं उन्होंने। तो ये फोटो 30 जनवरी 1948 की उसी दिन की फोटो है जिस दिन गांधी जी की हत्या की गई थी। ये लास्ट बार सरदार वल्लभ भाई पटेल से विचार विमर्श कर रहे थे, जो कि 4 बजे से 5 बजे के टाइम के बीच में कर रहे थे। सामने आप देख रहे होंगे कि गांधी जी के खड़ाऊ रखे हैं, गांधी जी का एक लाठी रखी है, गांधी जी का चरखा रखा है और कुछ बुक रखी है। ये सब कुछ गांधी जी के जमाने का गांधी जी का ही है। और यह है आरबीआई द्वारा जारी की गई वो मुद्राएं जो गांधी जी के फोटो लगाए गए थे जिन पर, यानी कि नोट पर गांधी जी के फोटो आरबीआई द्वारा जब लगाए गए थे, ये तब की मुद्राएं हैं। उसका कुछ है, ये वेलकुंड यात्रा है
जो कि गांधी जी के टाइम की है। उस टाइम पर आप देख सकते हैं अंतिम यात्रा थी ये गांधी जी की। और ये कुछ लेजेंड्स जिन्होंने गांधी जी के बारे में कुछ कहा है, जिसमें चार्ली चैपलिन है, नेल्सन मंडेला है। इस घर की बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। 12 बेडरूम वाला घर 1948 में घनश्याम दास बिरला द्वारा बनाया गया था। वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी बिरला के अक्सर मेहमान रहते थे। अपने अंतिम प्रवास के दौरान गांधी 9 सितंबर 1947 से 30 जनवरी 1948 तक यहाँ रहे, जब उनकी हत्या कर दी गई। बाद में जवाहरलाल नेहरू ने घनश्याम दास बिरला को पत्र लिखकर बिरला हाउस के एक हिस्से को स्मारक में बदलने की मांग की। घनश्याम दास बिरला संबंधित यादों के साथ घर छोड़ने के लिए राजी नहीं थे। बिरला हाउस को के बिरला से 1971 में भारत सरकार ने लंबी और कठिन बातचीत के बाद खरीदा था, जिसमें कुछ रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने विक्रय मूल्य में फलों के पेड़ों की लागत भी शामिल की थी। इस म्यूजियम में बहुत सारे ऐसे दृश्य दिखाए गए हैं, जैसे कि सामने आप देख सकते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड का एक दृश्य है जो कि बिल्कुल रियल लग रहा है। और इधर की साइड आप देख सकते हैं एक और दृश्य है जो कि नील का दाग 1917 का एक दृश्य है। ये भी बिल्कुल रियल लग रहा है। ऐसी बहुत सारे दृश्य इस म्यूज़ियम में ऐसे बनाए गए हैं जो कि कठपुतली के आकार के बनाए गए हैं, जो कि गांधी जी की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। जैसे कि ऐतिहासिक कूच 1913 जो गांधी जी आप देख सकते हैं सामने कुछ अंग्रेज़ों से बातचीत कर रहे हैं। और इधर की साइड पीछे बहुत सारे लोग जो कि एक बैरियर के पीछे खड़े हैं। ये वो घटना का दृश्य है जिसमें गांधी जी की जिंदगी ही बदल गई। अफ्रीका में गांधी जी को ट्रेन के डिब्बे से रंग भेद के डिफरेंस की वजह से एक गोरे की फरियाद से उतार दिया गया था, जिसके बाद गांधी जी की जिंदगी ही बदल गई थी। और ये एक और दृश्य है जब गांधी जी विदेश जाने के लिए अपनी माँ से इजाज़त ले रहे हैं। इधर की साइड आप देख सकते हैं ये दृश्य अपने बीमार पिता के टाइम का है, जो कि गांधी जी बैठे हैं अपने पिता के पास। और ये जब मोहनदास ने एक सोने की चीज़ चुरा ली थी तो उसके बाद में अपने पिता के सामने आकर इकरार किया और बताया कि ऐसे ऐसे बात है और उन्हें सजा दो। और ये 1920 को लोकमान्य तिलक के निधन के वक्त का एक दृश्य है जिसमें बहुत सारे लोग आए हुए हैं। ऐसे ही बहुत सारे दृश्य आपको इस म्यूज़ियम में देखने मिल जाएंगे जो बिल्कुल रियल लगते हैं, जैसे विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। और ऐसे ही ये एक ऐतिहासिक मुकदमा जो गांधी जी ने लड़ा था। तो ये सारे दृश्य आपको इस म्यूज़ियम में देखने के लिए मिल जाएंगे जो बिल्कुल रियल लगते हैं और उस वक्त की यादों को ताज़ा कराते हैं कि गांधी जी के वक्त पे ये सारे चीज़ें हुई थी। यहाँ पर देख सकते हैं आप ग्राम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गांधी जी के कार्य हैं। ये आप देख सकते हैं ये दृश्य है गांधी जी का लंदन में मजदूरों के साथ, जो कि पौधा लगा रहे हैं। गांधी जी 12 हफ्ते मजदूरों के साथ रहे थे और उनके हक के लिए लड़े थे। इधर की साइड एक और दृश्य जो कि लंदन के शहंशाह 1931 में गांधी जी मिले थे। तो ये उस वक्त का एक बहुत खूबसूरत दृश्य है। और ये एक और बहुत खूबसूरत दृश्य जो गांधी जी रविंद्रनाथ टैगोर से मिल रहे हैं। और इधर की साइड ये बहुत दुखद दृश्य है जिसमें कस्तूरबा गांधी के देहांत के बाद गांधी जी उनके सराहने बैठे हुए हैं। और ये है वो ऐतिहासिक दृश्य जो कि 31 जनवरी 1948 का है, जिसमें गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हुए भारत के महान व्यक्तित्व और नेता शामिल हैं। इस म्यूजियम में इस जगह पर हर वो चीज़ दिखाई गई है, यानी कि उस चीज़ के दर्शन किए गए हैं जो आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने हम पर जुल्म ढाए। और यहाँ पर गांधी जी के जो भी गांधी जी से रिलेटेड है, गांधी जी की शादी, गांधी जी को कब गांधी जी के पिता बीमार हुए थे, गांधी जी का कैसे क्या क्या गांधी जी ने किया है अपनी लाइफ में, वो सारा यहाँ पर कठपुतली बनाकर वो सब दर्शाया गया है जो गांधी जी ने अपनी ज़िंदगी में किया है। कौन सी यात्रा, कब शादी। और जैसे कि आप देख सकते हैं यह है जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस जगह को के बिरला ने सरकार को 54 लाख और 7 एकड़ शहरी भूमि के बदले में संपत्ति बेची थी। बिरला हाउस 15 अगस्त 1973 को जनता के लिए खोला गया, जिसका नाम बदलकर गांधी स्मृति कर दिया गया। इस भवन में स्थित संग्रहालय में गांधी जी के जीवन और मृत्यु से जुड़ी कई वस्तुएं हैं जो मैं आपको दिखा चुका हूं और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये गांधी जी का चरखा, उनके खड़ाऊ और कस्तूरबा गांधी और गांधी जी की एक बहुत बड़ी तस्वीर है। इधर के साइड आप देख सकते हैं ये है इलेक्ट्रॉनिक जेल। इधर जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉनिक जेल है, जहाँ पर गांधी जी के हाथ का लिखा हुआ एक पत्र है वो आप देख सकते हैं। नीचे की साइड लाइट जो आ रही है
वहाँ पर गांधी जी के हाथ से लिखा हुआ पत्र है जो गांधी जी ने जेल में लिखा था। और आप देख सकते हैं वहाँ पर गांधी जी के साइन भी हो रखे हैं। ये गांधी जी का भी पॉजिटिव साइन है। जब आप इस पर फूंक मारेंगे तो वहाँ पर पॉजिटिव लिखा आएगा। और ये रहे गांधी जी के 3 बंदर। अब मैं आ गया हूँ गांधी जी के उस कमरे से बाहर जहाँ पर गांधी जी की सारी चीजें रखी हैं और 144 दिन लास्ट के गांधी जी ने बिताए थे। सामने वो जो जगह देख रहे हैं आप, वहाँ पर आप कुछ भी खरीद सकते हो। ये एक बहुत बड़ी प्रतिमा गांधी जी की चरखा चलाते हुए है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा वो जगह जहाँ पर गांधी जी को गोली मारी थी। तो दोस्तों अंदर अभी मैंने आपको दिखाई वो सारी चीज़ें जो गांधी जी की लाइफ में हुई हैं और जैसे जैसे उन्होंने आंदोलन किए हैं, कहाँ पे गांधी जी की मृत्यु हुई है, कैसे मृत्यु हुई है, कब उनकी पत्नी की मृत्यु हुई है और जो भी अंग्रेज़ों के साथ मुलाकात है वो सब दिखाया। उनका ऐसे कठपुतली वाला प्रदर्शन दिखाया जो वहाँ पे बना रखा है और बहुत खूबसूरत बना रखा है। अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ उस जगह पर जहाँ पर गांधी जी शहीद हुए, जहाँ पर नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मारी और उसके बाद में वो शहीद हुए और वो रास्ता कौन सा है जहाँ पर गांधी जी शहीद हुए। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अभी आपको ये पूरा रूम दिखाया और इसमें रखी चीज़ें दिखाई। ये वो रूम है जहाँ पर गांधी जी ने 144 दिन आखिरी जिए थे। और ये वो रास्ता है जहाँ से गांधी जी प्रार्थना स्थल के लिए जा रहे थे, प्रार्थना सभा में। और यही वो रास्ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पैरों के निशान भी हैं, यानी कि फुट के निशान भी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से गांधी जी निकले थे प्रार्थना स्थल के लिए। वैसे तो इस रास्ते से भी आ सकते थे गांधी जी, मगर उस दिन लेट हो गए थे। आमतौर पर इसी रास्ते से आते थे मेन वाले से, बट उस दिन इस रास्ते से आए, ये वाले रास्ते से उस दिन आए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख भी रहा है कि प्रार्थना सभा के लिए गांधी जी जा रहे थे इसी रास्ते से। ये वाला रास्ता है। और यहाँ पर आप पैरों के निशान भी देख सकते हैं जो कि गांधी जी के ही पैरों के निशान हैं। यहाँ से सीधा उधर की साइड अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कहाँ पर गांधी जी को गोली मारी थी। और यहाँ पर इस तरीके से गांधी जी यहाँ पर जा रहे थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है शहीद स्थल की ओर वाला रास्ता। वहाँ से गांधी जी आए और इधर से जा रहे थे। और आगे चलकर मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा, एग्जैक्ट वो जगह जहाँ पर गांधी जी को गोली मारी थी। शाम के 5 बजे गांधी जी प्रार्थना सभा करते थे। तो उस दिन गांधी जी लेट हो गए थे, जिसकी वजह से गांधी जी को शॉर्ट वाले रास्ते से आना पड़ा था। नहीं तो गांधी जी मेन वाले रूम का जो मैंने पीछे रास्ता दिखाया था उस रास्ते से आते थे। और उस दिन प्रार्थना सभा में पहुंचने में देर हो गई थी तो गांधी जी वो वाले रास्ते से आए। और वो जो आप सामने छतरी देख रहे हैं वो एग्जैक्ट लोकेशन है जहां पर नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी और उनको 3 गोली मारी थी। अभी हम उसी लोकेशन पर जा रहे हैं और वो पास से भी मैं दिखाऊंगा कि गांधी जी कहाँ पर प्रार्थना सभा करते थे। और वो पास से बहुत ही सुंदर पार्क है और उधर की साइड एक जगह भी है जहाँ पर गांधी जी बैठते थे प्रार्थना सभा करने के लिए। फिलहाल ये जगह जहाँ पर ये एक छतरी बनाई हुई है, यहीं पर गांधी जी को गोली मारी थी। तो चलिए आगे और चलते हैं। इधर बहुत सारे टूरिस्ट भी आए हुए हैं देश विदेश से। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ तक गांधी जी गए और यहाँ पर लिख रहा है हे राम। गांधी जी को जब गोली मारी थी इसी जगह पर मारी थी तो गांधी जी की जुबान से हे राम निकला था। और उधर की साइड गांधी जी वो जो आप जगह देख रहे हैं वहाँ पर गांधी जी बैठकर प्रार्थना सभा करते थे। ये देख सकते हैं आप, ये पास से देख सकते हैं यहाँ पर गांधी जी को गोली मारी थी। इधर की साइड ये गार्ड रूम है और उधर की साइड वो प्रार्थना स्थल है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका नाम शहीद स्थल रख दिया गया है। और यहाँ पर गांधी जी को गोली मारी थी नाथूराम गोडसे ने। तो अभी शूज़ उतार कर हम अंदर की तरफ जाएंगे और उस चीज़ को पास से देखेंगे जहाँ पर गांधी जी के गोली मारी। आप पीछे देख सकते हैं ये है वो जगह जहाँ पर गांधी जी के गोली मारी और ये फुट के निशान इधर से ये देख सकते हैं आप। अभी हम आ चुके हैं अंदर। देख सकते हैं यहाँ पे लिख रहा है। तो दोस्तों मैं उसी पार्क में खड़ा हूँ जहाँ पर सभा होती थी और ये जैसे देख सकते हैं आप जगह, ये वो जगह है जहाँ पर गांधी जी को गोली मारी थी नाथूराम गोडसे ने। और इधर की साइड ये वो जगह है जहाँ पर गांधी जी बैठकर सभा करते थे। देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप गांधी जी की सभा का फोटो भी लगा हुआ है। यहीं पर गांधी जी सभा करते थे और ये वो जगह है जहाँ पर गांधी जी गिरे थे। यहाँ पर डेट और टाइम लिखा हुआ है कि शाम के इतने बजे गांधी जी का देहांत हुआ था। ट्रेवल स्कैम, any travel scam? Yeah, net with Richa. रिक्शा। He said to me, you have permission for this need. What you can try Ola and Uber. No bargaining need there. It's good for you. Yeah, I know, but I don't. Yeah, I don't like that. What kind of food you try in Delhi? Yeah,
food. It's cheese. Cheese. Inside. It's simple. It's Pizza. No. It's and then it's from you. That from Delhi. Paneer. Paneer. Yeah. Paneer and some non-veg food. You try? No, I am allergic. Allergic, Yeah, for me it's difficult to Difficult try. to try, okay. Yeah. Thank you so much, bro. Yes, you too. Nice to meet you. Have a nice day. Thank you. एक्चुअली ये बंदा जो था ये नीदरलैंड से था और इसका थोड़ा एक्सेंट भी ऐसे ही था और फिर मुझसे भी इंग्लिश इतनी अच्छी आती नहीं है, तो टूटी फटी इंग्लिश में जैसे भी मैंने बात इस बंदे से की, इसने बताया कि यहाँ पर स्कैम बहुत हो रहा है, मतलब किसी भी तरह का स्कैम यहाँ पर हो रहा है, कोई कितने पैसा मांग रहा है, कोई कितने पैसा मांग रहा है। भाई ये गलत बात है, कोई विदेशी अगर आ रहा है तो भाई इसके साथ स्कैम मत करो। ट्रेवल स्कैम बता रहा है वो कि इतने पैसे मांग रहा है और ऐसे ऐसे, तो ये स्कैम मत करो। तो दोस्तों आज मैंने आपको दिखाया गांधी स्मृति म्यूज़ियम, जो कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर आना चाहें तो आप आ सकते हो, तो आप यहाँ पर आ सकते हो। बहुत अच्छी जगह है, गांधी जी की ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ पर फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं जो यहाँ पर आकर, अभी मेरी मुलाकात हुई है 2-4 से। तो दोस्तों आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग प्लेसेस की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।